जय हिंद साथियों। तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी 3005 में। दोस्तों आज अपने लेकर आए हैं आपके रेलवे के एग्ज़ाम के लिए, जैसे कि एनटीपीसी, आरपीएफ, ग्रुप डी, टेक्नीशियन सभी के लिए मोस्ट आईएमपी टॉप 50 साइंस के प्रीवियस ईयर के सिलेक्टेड क्वेश्चन। दोस्तों सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। इन क्वेश्चन को ध्यान से रीड कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। आइए शुरू करते हैं हम लोग आज का सेशन। हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक कौन कौन से होते हैं। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा कैंची, प्लास, साइकिल का ब्रेक। यह सभी प्राथमिक श्रेणी के उत्तोलक कहलाते हैं। अगला प्रश्न हमारा, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक कौन कौन से होते हैं। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सरोता, नींबू निचोड़ने की मशीन। यह सभी उदाहरण द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक कहलाते हैं। अगला प्रश्न हमारा, तृतीय श्रेणी का उत्तोलक कौन कौन से होते हैं। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा चिमटा, किसान का हल, मनुष्य का हाथ। यह सभी तृतीय श्रेणी के उत्तोलक कहलाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सोलर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर कौन सा है। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा अप्सरा भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर कहलाता है। अगला प्रश्न हमारा, रॉकेट का आगे की ओर बढ़ना किस सिद्धांत पर आधारित है। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर रॉकेट का आगे की ओर बढ़ना आधारित है। अगला प्रश्न हमारा, मानव द्वारा निर्मित प्रथम तत्व कौन सा है। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा पोलोनियम तत्व मानव द्वारा निर्मित प्रथम तत्व कहलाता है। अगला प्रश्न हमारा, परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा नाभिकीय विखंडन पर परमाणु बम कार्य करता है। अगला प्रश्न है हमारा, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर हाइड्रोजन बम कार्य करता है। अगला प्रश्न हमारा, दूरदृष्टि दोष में किस लेंस का चश्मा प्रयोग किया जाता है। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस दूरदृष्टि दोष में प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का चश्मा प्रयोग किया जाता है। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा अवतल लेंस निकट दृष्टि दोष के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, दूध का घनत्व किसके द्वारा मापा जाता है। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा लेक्टोमीटर के द्वारा दूध का घनत्व मापा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगला प्रश्न है हमारा, जल का अधिकतम घनत्व कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का अधिकतम घनत्व होता है। अगला प्रश्न है हमारा, गेंद का स्पिन करना किस सिद्धांत पर आधारित है। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बर्नौली का प्रमेय बर्नौली के प्रमेय पर गेंद का स्पिन करना आधारित है। अगला प्रश्न है हमारा, किसी पिंड का वेग दुगना हो तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 4 गुनी। यदि किसी पिंड का वेग दुगना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है। अगला प्रश्न है हमारा, पराश्रव्य तरंगों को कौन से 2 जीव सुन सकते हैं। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा कुत्ता और चमगादड़ पराश्रव्य तरंगों को सुन सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा, समुद्र की दूरी मापने की इकाई क्या कहलाती है। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा नॉटिकल मील समुद्र की दूरी मापने की इकाई कहलाती है। अगला प्रश्न है हमारा, परमाणु उदासीन क्यों होते हैं। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन की संख्या बराबर होने के कारण परमाणु उदासीन होते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, घरों में प्रयोग की जाने वाली विद्युत ऊर्जा को किस इकाई से मापते हैं। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा किलोवाट घंटा किलोवाट घंटा के द्वारा घरों में जो बिजली प्रयोग की जाती है उसको मापा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, तारों का जीवन काल किस पर निर्भर करता है। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आसमान में जो तारे होते हैं उसका ताप उनके ताप एवं द्रव्यमान पर तारों का जीवन काल आधारित है। अगला प्रश्न हमारा, कौन सी तरंग ठोस, द्रव और गैस सभी माध्यम में उत्पन्न की जा सकती है। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा अनुदैर्ध्य तरंग को ठोस, द्रव और गैस सभी माध्यम में उत्पन्न की जा सकती है। अगला प्रश्न है हमारा, रेगुलेटर को परिपथ में क्यों जोड़ा जाता है।
प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा धारा नियंत्रण के लिए, धारा को नियंत्रित करने के लिए रेगुलेटर को परिपथ में जोड़ा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक क्या होता है। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा चांदी धातु विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक होती है। अगर पूछा जाए कि द्वितीय विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक क्या होता है तो राइट आंसर हो जाएगा तांबा। तांबा सेकंड आता है, फर्स्ट आपकी चांदी आती है। अगला प्रश्न है हमारा साबुन के बुलबुले किस कारण से रंगीन दिखाई पड़ते हैं। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश के व्यतिकरण के कारण, व्यतिकरण प्रक्रिया के कारण साबुन के बुलबुले हमें रंगीन दिखाई पड़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा सर्वप्रथम पराश्रव्य तरंगे जॉन डॉल्टन द्वारा किस यंत्र से उत्पन्न की गई थी। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सीटी। जो मानव बिगुल होता है सीटी होती है, उसके द्वारा सर्वप्रथम जॉन डॉल्टन ने पराश्रव्य तरंगों को उत्पन्न किया था। अगला प्रश्न हमारा पृथ्वी द्वारा सूर्य का चक्कर लगाने में किया गया कार्य कितना होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिर्फ 0 होगा, क्योंकि पृथ्वी सूर्य का पूर्ण चक्कर सिर्फ गोल लगाती है और गोल अवस्था में जिस स्थान से आप यात्रा प्रारंभ करोगे अगर अंत भी उसी पर हो रहा है तो इस क्रिया में किया गया कार्य हमेशा सदैव शून्य होता है। अगला प्रश्न हमारा घरों में पंखा बल्ब इत्यादि उपकरण किस क्रम में लगे रहते हैं। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा यह सभी समांतर क्रम में लगे रहते हैं। अगला प्रश्न हमारा मनुष्य के शरीर में लगभग कितना प्रतिशत जल होता है। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मनुष्य के शरीर में 65 से 80% तक जल पाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा सबसे कठोर धातु कौन सी होती है। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा प्लेटिनम धातु धातुओं में सबसे अधिक कठोर होती है। पूछा जाएगा सबसे भारी धातु कौन सी होती है, ओस्मियम सबसे भारी धातु होती है। अगला प्रश्न हमारा आईसी चिप्स बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सिलिकॉन धातु का प्रयोग आईसी चिप बनाने में किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा बारूद बनाने में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सल्फर का प्रयोग बारूद बनाने में किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा डालडा बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण, इस प्रक्रिया द्वारा डालडा बनाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या होता है। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल एस्पिरिन का रासायनिक नाम कहलाता है। अगला प्रश्न हमारा कार्नलाइट किसका अयस्क होता है। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम कार्नलाइट का प्रमुख अयस्क कहलाता है। अगला प्रश्न हमारा कौन सी गैस ज्वालामुखी पर्वत से निकलती है। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड गैस ज्वालामुखी पर्वत से निकलती है। अगला प्रश्न हमारा कौन सी गैस फूलों का रंग उड़ा देती है। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा क्लोरीन गैस फूलों का रंग उड़ा देती है। अगला प्रश्न हमारा गैसोहोल किसका मिश्रण होता है। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा गैसोहोल सदैव पेट्रोल और अल्कोहल का मिश्रण कहलाता है। अगला प्रश्न हमारा डिहाइड्रेशन में शरीर में मुख्यतः किस रसायन की कमी हो जाती है। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सोडियम क्लोराइड यानी NaCl की कमी डिहाइड्रेशन में मानव शरीर में हो जाती है। अगला प्रश्न हमारा क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग कहाँ होता है। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा रॉकेट प्रौद्योगिकी में क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा त्रिविमीय चित्र किसके द्वारा लिए जाते हैं। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा होलोग्राफी प्रक्रिया के द्वारा त्रिविमीय चित्र को लिया जाता है। अगला प्रश्न हमारा जल की सतह पर ऊपरी दृश्य देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा पनडुब्बी में पेरिस्कोप का प्रयोग किया जाता है समुद्र में बड़े बड़े महासागरों में जल की सतह देखने के लिए। अगला प्रश्न हमारा प्रकाश की गति न्यूनतम कब होती है। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा कांच से होकर गुजरने पर प्रकाश की गति सबसे ज़्यादा न्यूनतम होती है। अगला प्रश्न हमारा पदार्थ का लघुत्तम अंश क्या होता है। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा क्वार्क पदार्थ का सबसे लघुत्तम सबसे छोटा अंश कहलाता है। अगला प्रश्न हमारा मैनोमीटर के द्वारा किसकी मैप की जाती है। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा गैसों के दाब को मैनोमीटर के द्वारा मापा जाता है। अगला प्रश्न हमारा एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं। वेरी IMP क्वेश्चन कई बार ये एग्जाम पूछा गया है। एक हॉर्स पावर में 746 वाट होते हैं।
अगला प्रश्न है हमारा, धूप के चश्मे की पावर कितनी होती है? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 0 डायोप्टर होती है धूप के चश्मे की पावर। अगला प्रश्न है हमारा, गाजर में कौन सा लवक पाया जाता है? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा कैरोटीन गाजर में प्रमुख रूप से पाया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, शैवाल, अमीबा और ईस्ट में किस प्रकार का विभाजन होता है? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा अर्धसूत्री विभाजन सदैव शैवाल, अमीबा और ईस्ट में होता है। दोस्तों, कैसा रहा आज का सेशन? अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज साथियों हमने 2350 सिर्फ साइंस के 1 लाइनर क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आप भी रेलवे की तैयारी कर रहे हो तो प्लेलिस्ट में जाकर सारे क्वेश्चन को एक बार रिवाइज कर लीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।